तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम इससे पहले सुन रहे थे। जय हिंद के साथ उन्होंने शुरुआत की अपने संबोधन की और बताया कि जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इस सफल ऑपरेशन की उन्होंने तारीफ की, सेना की तारीफ की और ये भी बता दिया कि ऑपरेशन जारी है। हिमांशी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, रक्षा विशेषज्ञ हैं और हम इससे पहले हिमांशी जी समझ भी रहे थे कि पाकिस्तान जिस तरह से कदम बढ़ाते जा रहा है, इससे तो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को हम देख रहे हैं वीडियो के जरिए, वहां के पत्रकार रो रहे हैं, वहां के पूर्व मेजर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह इनकी हिफाजत करे, हम गुनहगार हैं, कबूल भी कर रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, उसके बाद भी हिफाजत करे। तो अल्लाह तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह उन लोगों की हिफाजत करेगा जो मासूमों को मारते हैं। जी बिल्कुल, लंका में थोड़े बहुत विभीषण तो होते ही हैं, कुछ समझदार लोग हो सकता है वहां पे भी हो। वो अपनी सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो जिस तरह की इमरजेंसी उनकी वजह से देश पे आई है, अगर अब भी संभल जाएं तो आगे आने वाली तबाही से शायद वो अपनी आवाम को बचा पाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जो ये 10 सिर वाला जो रावण उस तरफ है, चाहे पाकिस्तानी आर्मी है, चाहे आतंकवाद है, चाहे इनकी नीतियां हैं, हर तरीके से इन लोगों की मति भ्रष्ट है। तो इस तरह के जो ये लोग हैं, इनको समझ में आना मुश्किल है। देखिए, अगर कोई बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो अक्लमंद इंसान का फर्ज बनता है कि वहां से कोई शिक्षा ले। लेकिन मुझे इस तरह का समझदार इंसान वहां तो कोई दिखता नहीं है। वहां तो अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। सुधरने के मौके तो भारत ने भी बहुत बार दिए हैं हिमांशु जी, लेकिन पाकिस्तान हर बार सबक ना लेते हुए बार बार ऐसे हरकतें उसकी ओर से की जाती हैं, जिसका जवाब फिर भारत को देना पड़ता है और यही ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो भी रहा है। लेकिन हिमांशु जी, क्या ये मजबूरी है पाकिस्तान की इस वक्त, वहां की सेना की कह लीजिए या फिर सरकार की कह लीजिए, जिस तरह से रिटेलिएट करने की कोशिश की जा रही है, भारत पर हमले का वो प्रयास कर रहे हैं, क्या ये मजबूरी इस बात को लेकर कि जिस आतंक को उन्होंने पाला है, जो आतंक के आका वहां पर बैठे हुए हैं, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद पर हमला भारत कर रहा है, ये अपने आप में उनके लिए चैलेंज बन चुका है? बिल्कुल वंदना, जो बोओगे वही पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने घर में बम बनाओगे और धमाका नहीं होगा, तो ये तो बहुत बेवकूफी है। आप लगातार से उनको पनाह दे रहे थे और ये पिछले 30-40 साल से कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, इनकी आइडियोलॉजी यही रही थी और अब तो पानी सर से ऊपर बह गया है। भाई, जो भी आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी है, भगोड़ा पूरी यूएन उसको डिक्लेयर कर देती है, आपके यहाँ क्यों मिलता है? वो जिसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस होता है, वो आपके घर में क्यों मिलता है? बिल्कुल। आप सबक नहीं ले रहे हैं। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप अपने आप को बचाते रहें और बाहर इनको भेजते रहें, लेकिन हर बार इस तरह की साजिश कामयाब नहीं होती है और इनका शायद अल्लाह भी देख रहा है। बिल्कुल, मेरे सहयोगी अजय भी हमारे साथ न्यूज़रूम से हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर हिमांशु जी और आपसे, क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां सरकार अपने हित में काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहां की जो जनता है रो रही है, बिलख रही है, वो उसे नहीं दिख रहा। जिस तरह से भारत ने उसकी कमर को तोड़ दिया, अर्थव्यवस्था पर वो मुंह की खा रहा है। देखिए, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसा हो गया है कि वहां पर भारी बिकवाली के बाद कामकाज बंद हो गया है। तो वहां तो ये देखने को मिल रहा है कि वहां की सरकार सिर्फ अपने हित में लगी है, जनता के हित में नहीं है वो। नीतू, जब सन 71 की लड़ाई हुई थी, जब हमने आधा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसको इन्होंने थोड़े दिन पहले निरस्त किया है। उसमें एक लाइन थी कि दोनों कंट्रीज इसलिए अब पीछे हट रही हैं युद्ध से क्योंकि वो अपनी जनता का वेलफेयर चाहती हैं। हिंदुस्तान ने उस बात को कायम रखा है। हमारी सरकार जो है वेलफेयर की कितनी स्कीम्स चलाती है। हमारे यहाँ लोगों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री हैं, डिफेंस फोर्सेस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी देखिए, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारा ध्यान फोकस है देश की तरक्की पे, आवाम की तरक्की पे, जनता की तरक्की पे। और थोड़ी देर पहले जो आपने राजनाथ सिंह जी का बयान सुनवाया था, जिसमें उन्होंने एक लाइन बहुत क्लियर कही थी कि हम एडवांस वेपन सिस्टम और एडवांस ट्रेनिंग का उपयोग अपनी सेना में करते हैं। बिल्कुल। तो हम तो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि देश तरक्की की तरफ जाए। इनके तो जो वेपन सिस्टम है, अगर वो अच्छे क्वालिटी के होते तो ये शायद ऑपरेशन सिंदूर को डिटेक्ट कर पाते।
इंटरसेप्शन बात की बात है, ये तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। और उसके बाद जो आज सुबह से जो दिवाली यहाँ मन रही है इनके शहरों में लगातार, लाहौर में, रावलपिंडी में, और भी बाकी जगह पे, कराची में, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। आपने आवाम के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, आपने फौज के लिए भी कुछ नहीं किया, जो आप सबको बताना चाहते हैं। हाँ, मेरे सहयोगी अजय भी हमारे साथ हैं। अजय से भी समझेंगे यहाँ पर। अजय, आपका भी कोई सवाल होगा जो आप हिमांशी जी से करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। जो हिमांशी जी बता रही हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, आप लोगों की बातचीत में सुन रहा था कि पाकिस्तान अपने आवाम के लिए काम कर रहा नहीं कर रहा और आवाम की भी परवाह नहीं करता है। देखिए, असल में पाकिस्तान को अगर हम समझें संक्षेप में, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकतें वहां पर हावी हैं, हिमांशी जी बहुत अच्छे से इसको एज ए डिफेंस एक्सपर्ट समझती होंगी, और जिससे एक्चुअली भारत की लड़ाई है और जिस पर भारत आक्रमण कर रहा है, वो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं। चाहे वहां के वो आतंकी गुट हों, ये मौलाना जो अपनी दुकान खोले बैठे हैं, या फिर मौलाना मुनीर जो आर्मी के हैं तो चीफ, लेकिन वो भी उतने ही रेडिकलाइज हैं। कुछ दिनों पहले जो उन्होंने बयान दिया था, ये भी हम जानते हैं, और पीछे पहलगाम के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। तो पहलगाम से पहले भी उन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें बुनी है, और हिंदू मुस्लिम टू नेशन की थ्योरी सब जो बातें बता रहे थे। तो वो रेडिकल फोर्सेस जितने हैं वहां पर, उनको किसी की परवाह नहीं है। पहली बात तो ये साफ है, वो उनको अपना एजेंडा चलाना है, अपनी दुकान चलानी है, और इसके नाम पर जहां से भी जितना पैसा बटोर सकते हैं बटोरा है। उन्होंने पास्ट में भी बटोरा है आतंकी बना करके, और अभी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि दूसरी एक बड़ी लड़ाई जो सीधे आमने सामने की चल रही है आतंकियों और भारत के बीच में, ध्यान दीजिएगा, आतंकियों और भारत के बीच में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ जो भी करता दिख रहा हो, लेकिन भारत अभी तक इसी वर्ड पर कायम है कि हमारी लड़ाई उन रेडिकल फोर्सेस से है। आप अगर एस्केलेट करेंगे, आप अगर लड़ाई शुरू करेंगे पाकिस्तान, तो फिर हम जवाब देंगे। भारत ने आज भी यही मेंटेन किया हुआ है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कई हमले की कोशिश की जिसको नाकाम किया गया है। तो एक लड़ाई दुनिया के मंच पर यह भी इस वक्त चल रही है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना। भारत साफ साफ सधे कदमों से हमला कर रहा है, बता रहा है भारत कि देखिए हम आतंकियों पर हमला कर रहे हैं, हम सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आर्मी को अटैक नहीं कर रहे हैं, मेरी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से लड़ाई नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, आतंकियों को पाल रहा है, ये दुनिया देख रही है। भारत आतंकियों पर हमला करता है तो पाकिस्तान भारत के बेकसूरों पर हमला कर रहा है, बॉर्डर पर हमला कर रहा है, भारत के शहरों पर हमला की कोशिश की जिसको नाकाम किया, और पूरी दुनिया हर चीज को देख रही है। तो यह समझिए कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, तो इसमें भारत के जो ये कदम पिछले कई सालों से रिस्पॉन्सिबल जो कदम रहे हैं, जिम्मेदारी भरे कदम, वो इस वक्त भी भारत उठा रहा है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। हिमांशी जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत अपने संयम से बौखलाए पाकिस्तान को कदम दर कदम एक्सपोज कर रहा है? फिलहाल हिमांशी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हाँ अजय, आपने एक चीज यहाँ पर ये जरूर कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, आतंकवादियों से है। लेकिन आतंकियों को पनाह दे रहे हैं तो आज तो मिसाइल तुम चीन से मांग रहे हो, भीख मांगने वाली स्थिति हो गई। क्या कल क्या भीख मांग के मिसाइल मांगोगे क्या दूसरे देश से? अगर नहीं संभलोगे, नहीं समझोगे तो बेशक भीख से लड़ाई पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, और लड़ाई लड़ने की इसकी कुवत नहीं है, हर डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं किसी भी तरीके से। आप देखिए, उसके शेयर मार्केट का आप जिक्र कर रही थी, बंद करना पड़ा है, और वहां की इकोनॉमी के ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2-3 साल में 0 to 2.5% के आसपास जीडीपी का ग्रोथ रहा है। 250 रुपये पेट्रोल वहां पर बिक रहा है। तो इकोनॉमिकली पूरी तरह से टर्मोइल में है, बर्बादी की हालत में पाकिस्तान है, और आपके जो पास हथियार नहीं है, आपको भारत ने समंदर में घेर रखा है, आपके पास पेट्रोलियम तक एक्सेस जब चाहे भारत बंद कर सकता है, और उसकी भारी किल्लत है आपके पास। पाकिस्तान जानता है कि वो युद्ध लड़ नहीं सकता, फिर भी हमले की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान में पाकिस्तान और समझ, ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं। समझ वहां पर कई डिफेंस एक्सपर्ट हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को लग रहा है कोई साथ देगा या नहीं देगा। चीन तो साथ देगा ही, जब चीन मिसाइल दे रहा है। लेकिन हुआ क्या, चीन की जो मिसाइल है वो भी तो ध्वस्त हो गई, चली ही नहीं। जैसे चाइनीज माल दूसरा रहता है, वो भी कुछ वक्त के लिए काम करता है, वो काम नहीं कर पाता। यहाँ ये मिसाइलें भी बता दी कि चाइनीज माल खरीदोगे तो अंत इसका ऐसे ही होगा कि मलबे में दिखाई देंगे।
तो चाइनीज माल को लेकर के हम सभी वाकिफ हैं कि आप चाइनीज माल मतलब कोई भरोसा नहीं, और वो होता नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान भरोसा कर रहा है, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। अब पाकिस्तान इस वक्त अकेला है, और ये बात समझ लीजिए चीन भी पाकिस्तान के साथ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में उतर आएगा भारत के खिलाफ। चीन भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो वहीं तक किसी के साथ खड़ा होता है जहां तक उसका फायदा होता है। हाँ, उसका फायदा जहां तक है, वो जो यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, रोड बना रहा है, और पाकिस्तान से पैसे उसको वसूलने हैं, बहुत सारा कर्ज उसको दे रखा है, कुछ वहां तक वो अब देखेगा कि कहां तक मेरी वसूली हो रही है, मेरे इन्वेस्टमेंट पर नुकसान नहीं हो रहा है। और बिल्कुल चीन ये जानता है अजय कि किस तरह से पाकिस्तान को बेहद सॉफ्ट कॉर्नर दिखाकर उसका इस्तेमाल करना है और भारत के साथ भी अपने रिलेशन को अच्छा बनाकर रखना है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीमा पर तनाव की खबरों के बीच थोड़ी देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया है, विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि आखिर क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सर्वदलीय मीटिंग हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हमने कुछ देर पहले सुना, जिन्होंने किस तरह से कहा कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी कंटिन्यू किया जाएगा। यानी बहुत कुछ अभी लगातार कार्रवाई की तैयारी दिखाई दे रही है। और इस बीच सीमा पर जो तनाव की खबरें आ रही हैं उसको लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अजय, क्योंकि विदेश मंत्रालय क्या कुछ कहेगा ये सब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो भारत की ओर से एक्शन हो रहा है पाकिस्तान में उसकी बौखलाहट खलबली साफ तौर से देखी जा रही है। और कुछ देर पहले मंत्री एस जयशंकर लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो तनाव है हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, हमला करेगा, तो जवाबी हमले के लिए भी पाकिस्तान को तैयार रहना है। तो ये स्पष्ट विदेश मंत्री की तरफ से कह दिया गया है। और अजय, जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी हो सकता है कि सबसे पहले यही बात कही जाए कि तनाव हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर तुम प्रहार करोगे तो उसका जवाब उससे कई गुना तेज होने वाला है। मुझे लगता है नहीं तो अब इफ एंड बट का तो सवाल रह नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से तो कई बार ऐसी हिमाकत की जा चुकी है। 15 हमारे जो शहर हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। अजय, साफ तौर पे भारत ने फिर भी, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत जो अपने संयम दिखा रहा है वो भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने का एक तरीका ही है, और भारत समझ रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है इसके पीछे में। दुनिया की ताकतें ज्यादा नहीं, हमारे पड़ोस की ही जो ताकतें हैं, जिन दोनों मुल्कों का हम जिक्र कर रहे हैं, वो चाह रहे हो, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि चीन इस सब पीछे स्कीम हो उसका कि भारत को इंगेज किया जाए पाकिस्तान के साथ वॉर में। और जो इस वक्त कई डिफेंस एक्सपर्ट और कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीन का ये स्कीम हो सकता है भारत को पाकिस्तान के साथ एंगेज करके, जो इस वक्त टैरिफ वॉर में बहुत सारी कंपनीज भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो उसको हार्ट किया जाए, उन कंपनियों को यहाँ के खराब माहौल में फिर आने से रोका जाए। तो भारत उसमें एंगेज नहीं होना चाहता है, एक बात। और इसीलिए इसके संकेत आज जयशंकर साहब ने भी दिया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है, आज भी पाकिस्तान को सीधे सीधे उन्होंने संबोधित करके कहा है कि हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे, मैं अभी भी हम कह रहे हैं, लेकिन अगर आप एस्केलेट करते हैं तो फिर हम जवाब देंगे। और उसी स्केल पर अभी तक हमने जवाब दिया है, उतने ही ताकत के साथ, उसी प्रिसीजन के साथ, केवल काउंटर करने के लिए जितना आपने किया है। हम अपनी तरफ से कोई एक्शन अभी आपके खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ले रहे हैं, बावजूद इसके कि आप अब अटैक भी हम पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने सिर्फ नाकाम किया है। तो भारत पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहा है और वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दुनिया को भी दिखा रहा है कि देखिए हम रिस्पॉन्सिबली सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उनसे जिम्मेदारी की। यही कमी है, इसी वजह से तो पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को यह दिख रहा था कि कश्मीर जो है वो फल फूल रहा है, रोजगार यहां बढ़ रहा है, यहां पर पर्यटन क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है, और यही पाकिस्तान को मिर्ची लग रही थी। इसी वजह से इसने ये आतंकी घटना को अंजाम दिया कि ताकि कश्मीर में लोगों में डर हो जाए, कश्मीर में आतंकी हमले किए जाएंगे तो लोग कश्मीर नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, लोग, यहाँ की जो आवाम है वो समझ रही है कि आतंकी हमला किसने किया, क्यों किया और किस वजह से किया। उसके बावजूद इस घटना पर हर किसी ने मौन धारण भी किया था, श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। और उसके बाद जब लगातार चारों तरफ से ये आवाज उठ रही थी कि भारत सरकार को अब इसका करारा जवाब देना चाहिए, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसका करारा जवाब दिया। हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबसे पहले उन्होंने जय हिंद के साथ इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उसके
बाद सेना के शौर्य पराक्रम को उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको अंजाम दिया गया। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया हुआ है, ये जग जाहिर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर भी चुभ रहा है पाकिस्तान को। वो कश्मीर फलते फूलते भी चुभ रहा है पाकिस्तान को। कश्मीर उसके वो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश कर ली ये दाल गलाने की इस पूरे मौके पर। यूएन में मीटिंग भी बुला ली, सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन कोई उसके साथ आया नहीं, एक स्टेटमेंट तक जारी वहां से नहीं हो पाया। ये कश्मीर उसके लिए एक टूल है, इसके नाम पर वो पैसों की उगाही करता है, जिहाद की दुकान चलाता है। और देखा हमने कि जो जैश के लोग मारे गए हैं उनके लोगों को, मृतकों को पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट करके अंतिम विदाई दी जा रही है। ये पाकिस्तान अपने नेचर में इतना समझ लीजिए कि उलझ चुका है खुद वो उससे, उस जाल में, उस झूठ में, उस फरेब में, उस जिहादी एजेंडों में, रेडिकल एजेंडों में और उसकी दुकान चलाने में, कि अब वहां पर ये लाइन खींचना बहुत मुश्किल है कि कहां पर रेडिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं, कहां से आर्मी की लाइन शुरू होती है और कहां से सरकार की लाइन शुरू होती है। सब कुछ वहां पर मिक्सअप है और अंदर से खोखला भी है पाकिस्तान, क्योंकि अब तक वो जो दुकान चला के बेच के, आतंक को बेच के पैसे कर रहा था इकट्ठे, अब वो भी बंद है। देखिए सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे हुए हैं, उप विदेश मंत्री यहाँ पर, और भारत के साथ बात कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर इस वक्त कंगाली देखी जा रही है। हिमांशु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि उसके पास ताकत नहीं है भारत से मुकाबला करने की, उसके बावजूद वो इस तरह की हिमाकत कर रहा है। और अभी क्योंकि जो आंतरिक उसकी समस्याएं हैं उसका भी वो सामना कर रहा है, आतंकवाद का खुद भी शिकार हुआ, इस बात को लेकर खुद वहां के नेता मंत्री कह चुके हैं। और बलोच आर्मी भी अब एक्टिव हो गई है, वो भी लगातार हमले कर रही है, कई जवानों को ढेर कर दिया है पाकिस्तान के। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा तो जवाब तो उसको मिलेगा। जी बिल्कुल, जवाब मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। भारत के संयम और सहन शक्ति को इन्होंने कम करके आंका था। देखिए, साहस हम में पूरा है, पर आप संयम को शायद समझ रहे थे कि कमजोरी है। जब जिस सटीकता से आपको जवाब दिया गया है वो आपको समझ लेना चाहिए था। लेकिन चाहे बलोच आर्मी की बात हो, चाहे सिंध की हो, जहां ये ब्लेटेंटली मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी आवाम सड़कों पे आई हुई है, उनके नेता निकल के बोल रहे हैं कि डोंट फॉरगेट व्हाट वाज डन टू यू इन 71 बाय द इंडियन आर्मी। बार बार इनको बताया जा रहा है कि अपना इतिहास आत्मसात कर लो, लेकिन क्योंकि इनकी तो जन्म ही टू नेशन थ्योरी पे हुआ था, तो इनका जो रेडिकलाइजेशन है, जैसा कि आपके सहयोगी ने बताया, इस लेवल तक है कि इनके डीएनए में घुस चुका है। अब लगातार जब देखिए बलोच फिर भी कुछ हद में, मर्यादा में युद्ध करते हैं। जब उन्होंने ट्रेन हाईजैक की थी तो उन्होंने बच्चे बूढ़ो उनको हटा दिया था, औरतों को हटा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की जो कर रही है वो किस तरह कर रही है, वो हमारे बिल्कुल देखिए इस वक्त जो स्थिति है और तनाव की स्थिति है और इसमें पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में अपने दर्शकों को वंदना ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये वो शहर, ये पाकिस्तान के वो 15 शहर जहां हमले जो है वो नाकाम हुए हैं, 15 शहरों में पाकिस्तानी हमले नाकाम हुए, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये मैप देखिए और देखिए, सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं भुज, जहां पर ये पाकिस्तानी हमले हुए लेकिन नाकाम हो गया। फिर नाल आते हैं, उत्तरलाई आते हैं, फलौदी, आदमपुर, लुधियाना, जालंधर, ये पंजाब की तरफ का पूरा एरिया देखिए। फिर उधर आएंगे पठानकोट, अवंतीपुरा, ये श्रीनगर, जम्मू की तरफ का एरिया आ जाता है कि किस तरह पर यहाँ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की कोशिश की गई, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, जो उसका चीनी मिसाइल था वो यहां पर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या, ध्वस्त हो गया। अब उधर देखिए जम्मू के बाद इधर आते हैं अमृतसर की तरफ। ये अमृतसर जहां पर हमने वो तस्वीर भी देखी थी कि किस तरह से मॉकड्रिल किया जा रहा है, कपूरथला, चंडीगढ़, भटिंडा, तो ये वो 15 शहर है जहां पर पाकिस्तानी हमले हुए, लेकिन ये पाकिस्तानी हमले नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए गए उसमें वो मिसाइल ध्वस्त हो गया। ये जो मिसाइल था पाकिस्तान ने जो चीन से खरीदा था HQ-9E, ये मिसाइल था जो कि वो चाइनीज
मिसाइल जो चीन से खरीदा था वो ध्वस्त हो गया। और इस वक्त जो LOC की तरफ का पूरा जो एरिया है वहां पर स्थिति भले ही तनावपूर्ण है, लेकिन LOC की तरफ के एरिया में सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि इन सब के बीच एक और खबर आई थी जो अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें 16 नागरिकों की मौत हो गई। और अब भारत जो है इस तरफ भी अब जो है वो देखना कुछ दिनों में ये जानकारी भी मिलेगी कि पाकिस्तान को इसका भी करारा जवाब मिलेगा। हालांकि लगातार उसे करारा जवाब जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल नीतू, इस बीच लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, हलचल क्योंकि लगातार यहाँ पर देखी जा रही है और कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय के पास भी कोई बड़ी अपडेट है? अजय, ओवर टू यू। अजय, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए हमने वो 15 शहर में दिखाया जहां पर कहां कहां पाकिस्तानी हमले हुए हैं, और अब ऐसे में उन शहरों में और ज्यादा जो सुरक्षा है उसके इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर ब्लैकआउट की भी पूरी ट्रेनिंग की गई, और इससे पहले हम मॉक ड्रिल की भी तैयारी देख रहे थे कि अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल जो है वो की गई, 259 शहरों में मॉक ड्रिल की गई। तो जो तैयारी है वो पहले से ही यहाँ पर की जा रही थी। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद ही सरकार की तरफ से बैठकें की गई, बैठकों में स्ट्रेटेजी तैयार की गई, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की गई, और इन सब के बीच ये ऑपरेशन सिंदूर है, इसको अंजाम दिया गया। अजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय, आवाज मिल रही है? ओवर टू यू, क्या बताने जा रहे हैं आप? जी देखिए, पाकिस्तान में जो रोना धोना चल रहा है कि उसके अब ऊपर ड्रोन से अटैक किया भारत ने, उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। दरअसल रोना बनता है पाकिस्तान का, और रोना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि जो अटैक किया गया है हारूप ड्रोन से, जरा उसकी खासियत को समझिए कि क्या है वो और कैसे उसने जाकर कहर ढाया है और चाइनीज माल को कैसे तबाह कर दिया है। उसमें इस हारूप की बात करें तो इजराइल में ये बना हुआ एक सुसाइड ड्रोन है, ऐसा ड्रोन जो 300 किलोमीटर की रेंज जिसके पास है, और ये एक सुसाइड ड्रोन है, यानी कि जाकर के सीधे अटैक से टकराता है और खुद तो तबाह होता है लेकिन उसको तबाह कर देता है। तो पाकिस्तान तो फिदाइन भेजता है, सुसाइड बॉम्बर्स भेजता है, ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर्स भेजता है, लेकिन इंडिया ने जवाब में सुसाइड ड्रोन भेजा था। और ये एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में जबरदस्त तरीके से माहिर है, ये उसको सप्रेस करने में। और इसकी और भी खासियत है कि 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है, तो यहां जाना भी आसान था। 23 किलो का यहां पर वॉरहेड लगा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, और ये जमीन, जहाज, मोबाइल कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसी हारूप का इस्तेमाल करके जो ड्रोन कह रहा है पाकिस्तान के 23 उड़ रहे थे हमारे यहां और तबाही मचा दिया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, तो दरअसल इसी हारूप के जरिए जो इजराइल में बना हुआ है इसने जाकर तबाही मचाई है। ये सिर्फ भारत कैलकुलेटेड उतना ही अटैक अभी किया है, ये सब तो बस छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं भारत के, और हारूप का एक कारनामा आज पाकिस्तान देखा है तो वो दहल उठा है। इसके बारे में हिमांशी और बेहतर हमें समझा पाएंगी कि कैसे आज हारूप ने काम किया है और क्या इसकी खासियतें हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं, एक तो हारूफ है और दूसरा हमारा S-400 है, जो 400 किलोमीटर पहले से ही नाप लेता है कि आप कहां से हमला कर रहे हैं। तो पहली चीज तो है कि जब आप हम पे हमला कर रहे हैं हम 400 किलोमीटर पहले उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ये ड्रोन है, इसका प्रिसिजन देखिए कि आप जहां बैठे हैं वहां से, बाकी चीजें अजय जी ने बता दी हैं, वहां से आप अगर इसको लॉन्च कर सकते हैं, कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। और आप इन सबसे अच्छी जो ये बॉम्ब्स की या ये ड्रोन्स की जो बात होती है या स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि एक बार आपने इनको होम ऑन कर दिया टारगेट पे, तो टारगेट भले ही दाएं बाएं मूव होता रहे, ये उसके साथ में मूव होके पिन पॉइंट करके वहां फटते हैं। तो आप जैसे फिदाइन की बात कर रहे थे कि फिदाइन आपको देख के दाएं बाएं हो, ये मिसाइलें भी वैसे ही काम करती है, ड्रोन्स भी वैसे ही काम करते हैं। वंस दे होम ऑन टू द टारगेट दे गो एंड हिट इट। एंड इनफैक्ट देख, एक और चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बतानी चाहूंगी जी। हमारी जो इजरायली सिस्टम के इवन जो पायलट्स के जो हेलमेट्स होते हैं उनमें भी ये सिस्टम्स होते हैं कि अगर एक बार पायलट मिसाइल के साथ में, देखिए जो पायलट जिस चीज को देख रहा है वही चीज मिसाइल देख रही है, अगर पायलट उसको देख के एक बार गो कर देता है
वो पाकिस्तान जो आपका सिस्टम है, जो ड्रोन सिस्टम है या जो आपका मिसाइल सिस्टम है, वो वहां से बैठ के वो जिस चीज पे निगाह रख रहा है वो चीज उसमें लॉक हो जाती है। वी हैव दैट काइंड ऑफ एडवांस सिस्टम। आप कहां पंगा ले रहे हो? और इसीलिए मुझे लगता है हिमांशु की भारत ने कह दिया है कि देखिए हम तो बस उतना ही कर रहे हैं, अभी भी हम वॉर एस्केलेट नहीं करना चाह रहे हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो हम बस उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, वो भी कैलकुलेटेड फोर्स के साथ, कि आपका जितना अटैक हो रहा है उतने ही उसको काउंटर करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही सिर्फ अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपकी यही मंशा है कि आप युद्ध लड़ना चाह रहे हैं तो आइए, फिर हम देख लेंगे आपको। देखिए, बुद्धिमान आदमी अगर ये समझ ले कि उसका शत्रु बलवान है तो उसको हथियार डाल देने चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी की बात ये करते नहीं है। दूसरा, इस समय जिसको आप शत्रु मान रहे हैं, भारत को जो आप शत्रु मान रहे हैं, वो फिर भी एक बात पे अड़ा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और आप देखिए, इनकी संसद से 13 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है। इसका मतलब आपने जो आतंकी पाले हुए हैं वो आपकी संसद के आसपास भी हैं, तभी आपके सांसद आजकल संसद से गायब हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे बैठकें हो रही हैं लगातार, सब लोग मिल रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आप कहाँ हैं? आपके तो वरिष्ठ नेता संसद में आके बोलते जी सवाल किससे पूछें। हिमांशु, मुझे लगता है कि आप इसको, मैं आपसे तब ही नहीं, बिकॉज इनकी जड़ें अंदर तक है। हिमांशु जी, आपसे मैं तब ये समझना भी चाह रहा था, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी तब। दरअसल पाकिस्तान में ये फर्क करना अब मुश्किल हो गया है कि कहां स्टेट एक्टर काम कर रहा है, कौन नॉन स्टेट एक्टर काम कर रहा है, कौन किसको ड्राइव कर रहा है। यह सब कुछ मिक्स होके एक ऐसा वहां पर स्थिति बन चुकी है कि वहां समझ और पाकिस्तान दोनों अलग अलग छोर पे जा चुके हैं। वो क्या करेगा, क्यों करेगा, कौन किसको वहां पर किस पर हावी किस वक्त होगा और किसकी वजह से क्या होगा वहां पर, रेडिकल फोर्सेस या आर्मी या सरकार, यह समझना मुश्किल है। यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाई इट इज अ रोग नेशन। सिर्फ हम नहीं कहते, सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। चाहे आप उसको हिंदी में रोग कह लीजिए, चाहे आप इंग्लिश वाला रोग कह लीजिए, वो रोग नेशन ही है। Because there is no sensibility, there is no responsibility, there is no administration. बिल्कुल, डिसीजन किसको लेना है ये भी साफ नहीं है, और इसीलिए वहां की जो आवाम है इस वक्त घबरा रही है कि आखिर भारत की ओर से जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगा, और क्यों वो बार बार इस तरह की हिमाकत कर रहा है, क्यों भारत को मौका दे रहा है। क्योंकि भारत ने तो सीधी सीधी चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है, हम केवल आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी और बहुत अहम बिंदुओं पर आपने चर्चा की। तो लगातार